आपके अपने YouTube चैनल पैरामाउंट स्टडी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। और आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने वाले हैं। इसके पहले हमने प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हमने इसको हल किया था और आज हम लोग विलोपन विधि के द्वारा इसे हल करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए इसका क्या नियम है, इसका बनाने का क्या तरीका है, उसके बारे में पहले हम लोग देखेंगे कि इसको हल करने का क्या तरीका है। तो इसका हल करने का क्या तरीका है पहले उसको जानेंगे, उसके बाद फिर इसको हम दो समीकरण लेंगे और इसको हम बनाएंगे। फिर आप लोग को सिखाने का प्रयास करूंगा कि आप लोग सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो देखिए अब क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन आपका है x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 2। आपका यही विलोपन विधि के द्वारा हमें इसे हल करना है। विलोपन विधि, कौन सी विधि के द्वारा इसे हल करना है? विलोपन विधि के द्वारा हमें इसे हल करना है। ठीक है, इसको मान लेते हैं क्या, समीकरण फर्स्ट। इसको मानते हैं क्या, समीकरण सेकंड। अब देखिए इससे बनाने के लिए कुछ बेसिक मेथड्स होते हैं जिसके आधार पर आप विलोपन विधि को आप बना सकते हैं। तो इसका नियम क्या है, तो देखिए इसका कुछ रूल है। पहला काम क्या है कि आपको इसका, जिसे आपको एलिमिनेट करना है अर्थात जिसको काटना है ना, उसको उसका जो गुणांक है उसको पहले आपको बराबर करना होगा। तो पहला काम आपका क्या है, गुणांक को बराबर करना। गुणांक को बराबर करना, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अगर जिसे आप एलिमिनेट करना चाहते हैं, जिसे आप काटना चाहते हैं, उसके चिन्ह को ध्यान देना होगा आपको। अगर दोनों का चिन्ह अगर सेम रहे, अगर समान चिन्ह रहे, समान चिन्ह रहे मतलब दोनों का जो साइन है अगर सेम रहे, वैसे कंडीशन में आपको क्या करना है, समान चिन्ह होने पर, एक जैसा चिन्ह होने पर जिसको अगर काट, पहले तो आपको डिसाइड करना होगा कि किसे काटना है। अगर समान चिन्ह वाले को अगर काटते हैं ना आप, तो वहां पे आपको माइनस करना होगा। ठीक है, क्या फिर करना होगा, माइनस करना होगा। लेकिन अगर विपरीत चिन्ह मतलब एक प्लस और एक माइनस वाले को अगर काटते हैं आप, अलग अलग चिन्ह वाले को काटते हैं आप, तो वैसे कंडीशन में आपको प्लस करना होगा। ठीक है, ये आपका है, ये आपका इसका बेसिक मेथड है जिसके आधार पर आप इसको बनाएंगे। पहला काम क्या है कि इसका गुणांक को बराबर करना है। देखिए गुणांक तो दोनों ही पद मतलब x में भी और फिर y में भी, दोनों का क्या है ना कि गुणांक आपस में बराबर है, तो इसमें गुणांक बराबर करना नहीं है। ठीक है, लेकिन चिन्ह पे ध्यान देना होगा। अगर y को अगर काटना है ना, अगर आपको y को एलिमिनेट करना है तो इसका चिन्ह पहले देखेंगे। एक प्लस है और एक क्या है, माइनस है, मतलब ये विपरीत चिन्ह है। विपरीत चिन्ह में क्या हमें करना है, प्लस करना है। अगर दोनों का चिन्ह अगर समान है, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे प्लस छिपा हुआ है, यहाँ भी प्लस है, दोनों का चिन्ह क्या है, अगर x को आपको अगर एलिमिनेट करना है तब आपको क्या है, यहाँ पे माइनस करना होगा। ठीक है, तो देखते हैं हम पहले y को अगर एलिमिनेट करते हैं, इसको हम अगर विलोपित करते हैं, इसको काटते हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं हम, समीकरण एक, चूंकि y को हमें काटना है, समीकरण एक जोड़ समीकरण दो। ठीक है, जोड़ क्यों किए, चूंकि y को काटना है तो y के हम लोग चिन्ह देखते हैं, तो एक प्लस है और एक क्या है, माइनस है। अगर विपरीत चिन्ह वाले को अगर काटना रहेगा तो वैसे कंडीशन में हमें प्लस का काम करना होगा। ठीक है, समीकरण एक और दो के साथ, तो क्या होगा, x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 2। ठीक है, यहाँ पे आपका प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस होगा। इसको काटेंगे तो क्या होगा, वाई से वाई कैंसिल, 2x मिलेगा, x जोड़ x 2x, 10 जोड़ 2 12, मतलब आपका जो है ना x का वैल्यू क्या मिलेगा, 12/2 6, मतलब x का जो मान मिला वो 6 मिला। ठीक है, अब इस x का मान हम समीकरण एक में भी रख सकते हैं और समीकरण दो में भी रख सकते हैं। तो x का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, एक में हम लोग रखते हैं। देखिए x के जगह पर क्या लिखेंगे हम, इसका वैल्यू लिखेंगे 6 है तो इसका 6 लिखेंगे, y के जगह पर y लिखेंगे और बराबर में क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। क्योंकि हम लोग x का जो 6 मान है ना वो समीकरण एक में देते हैं, तो इस हिसाब से y बराबर क्या होगा, 10 घटाओ 6। क्योंकि देखिए इधर जो प्लस में जो 6 है ना, जब कुछ नहीं है तो यहाँ पे प्लस माना जाता है, इसको जब उस तरफ लेकर के जाते हैं, बराबर की उस तरफ लेकर के जाते हैं, तो ये चिन्ह बदल जाता है, इसका जो प्लस है वो फिर क्या होगा, माइनस होगा।
तो 10 में 6 घटेगा तो क्या बचेगा 4। मतलब यहाँ से आपका होगा x बराबर जो वैल्यू मिलेगा आपका, x का जो वैल्यू मिलेगा 6 मिलेगा और y का जो वैल्यू मिलेगा वो 4 मिलेगा। ये इसका आंसर होगा। इसके दूसरे क्वेश्चन पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो विलोपन विधि पर आधारित दूसरा क्वेश्चन हम लोग बनाने वाले हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में क्या है, 3x प्लस 2y बराबर 18 है और 2x प्लस 3y बराबर कितना है 12 है। ठीक है, तो देखते हैं पहला काम क्या है इसका। तो गुणांक को पहले देखेंगे कि बराबर है या नहीं है। तो देखिए इसमें इसका x का गुणांक 3 है और यहाँ नीचे वाले x का दूसरा समीकरण का जो x का जो गुणांक है वो 2 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए y का गुणांक 2 है और यहाँ y का गुणांक 3 है। तो आपस में गुणांक पहले बराबर करना होगा। तो इसे बराबर करने के लिए सबसे आसान नियम क्या है, इसे बराबर करने के लिए सबसे आसान नियम क्या है कि अगर मान लिया जाए कि हमें x को अगर कैंसिल अगर करना है, इसको एलिमिनेट करना है, तो इसके वाले गुणांक को समीकरण 1 में गुना करना है। तो कैसे गुना करेंगे, 2 से करेंगे। दोनों का चिन्ह क्या है, तो दोनों का चिन्ह प्लस है। जब प्लस वाले को अगर हमें एलिमिनेट करना है समान चिन्ह वाले को, तो वहां पे क्या करेंगे माइनस। ठीक है, माइनस करेंगे। अब क्या है समीकरण 2। समीकरण 2 में क्या है, चूंकि x को हमें एलिमिनेट करना है मतलब काटना है, तो इसके लिए क्या फिर करना होगा, इसके गुणांक को 3 को जो है अब समीकरण 2 में गुना करते हैं। ठीक है, देखिए अब मैं फिर से बता देता हूँ। चूंकि हमने डिसाइड किया है कि x को हमें एलिमिनेट करना है, काटना है, तो देखिए जो इसका गुणांक है ना, समीकरण 2 का जो गुणांक 2 है वो समीकरण 1 में गुना करते हैं। दोनों का चिन्ह देखते हैं, तो दोनों का चिन्ह प्लस है। जब प्लस वाला रहे तो क्या है, समान चिन्ह है, तो वहां पे क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो समीकरण 1 में जो है 2 का गुणांक से हम लोग पहले क्या करते हैं, गुना करते हैं, फिर बीच में घटाव देते हैं। चूंकि विपरीत चिन्ह है, समान चिन्ह है, इसलिए क्या करेंगे, समान चिन्ह में हम लोग माइनस का काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि समीकरण 2 में जो है इसका गुणांक मतलब ये जो 3 है ना, इसका गुणांक हम लोग जब गुना करते हैं तो ये आपस में क्या होगा, इसका गुणांक, इसका जो कॉफिशिएंट है वो आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 2 से जब गुना करेंगे तो पूरे के साथ गुना होगा, पूरे समीकरण के साथ गुना होगा। तो 3 दूना 6x प्लस 4y बराबर 18 दूना 36। ठीक है, अब देखिए यहाँ 3 से गुना करना है समीकरण 2 में, तो क्या होगा फिर, यहाँ से 6x होगा, क्योंकि 3 गुने 2 6 होगा और 3 तिया 9, 9y होगा और 12 तिया 36। किसी को दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब चूंकि हमने क्या किया था यहाँ पर, चूंकि इसको एलिमिनेट करना है x वाले पद को, तो इसलिए हमें क्या करना होगा, दोनों का चिन्ह देखें तो माइनस है। तो जब माइनस दोनों का चिन्ह अगर प्लस है, सेम है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग माइनस, यहाँ पे भी क्या करेंगे माइनस, यहाँ पे भी माइनस होगा, ये कटेगा इससे। 4y में 9y को घटाएंगे तो क्या मिलेगा -5y। 36 में 36 घटेगा तो क्या बचेगा 0। अब देखिए y बराबर क्या होगा 0 बटा -5, इसलिए y का मान जो है ना वो 0 मिल जाएगा। अब इस y का मान समीकरण y का मान समीकरण कै में रखते हैं, समीकरण हम लोग कै में रखते हैं, तो 1 में रखते हैं, 1 या 2 जहां आपकी इच्छा है। 1 में रखने पर 1 में हम लोग रखते हैं इसको। तो जब 1 में रखते हैं तो क्या मिलेगा 3x प्लस 2 गुने 0 बराबर 18। ठीक है, तो यहाँ से 3x प्लस 2 गुने 0 0 होगा बराबर 18। इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3x बराबर लिख सकते हैं 18 और x बराबर होगा 18 बटा 3, 6 तिया 18, मतलब x का मान 6 मिलेगा और y का मान 0 मिलेगा। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, देखिए अब हमें एक बार मैं फिर इसको बता देता हूँ। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब हम देखते हैं, जिसे हमें एलिमिनेट करना है, जिसे हमें काटना है, पहले उसके गुणांक को देखते हैं। तो इसका गुणांक क्या है, x का गुणांक, यहाँ पे हमें x को काटना है, एलिमिनेट करना है, तो पहले x का गुणांक देखते हैं। तो क्या है, यहाँ पर 3 है, x का गुणांक यहाँ पे क्या है, तो 2 है। गुणांक जब आपका अलग अलग रहे तो पहले आपको गुणांक को बराबर करना है। पहला नियम तो हम यही बताए हैं कि गुणांक को पहले बराबर करना है। तो देखिए यहाँ पर जो गुणांक है ना आपका, उसको पहले बराबर करने का नियम क्या है, ये समीकरण 1 में जो है ना बाबू, इसको जो 2 वाला है, समीकरण 2 का जो x का जो गुणांक है उससे पहले गुना करेंगे। और चूंकि दोनों का चिन्ह यहाँ पे प्लस है तो समान चिन्ह है, तो यहाँ पे क्या करना होगा माइनस, यहाँ पे हम लोग माइनस किए। उसके बाद क्या लिखेंगे, समीकरण 2
अब समीकरण 2 में किससे गुणा करेंगे, तो समीकरण 1 वाले गुणांक से, मतलब x वाला जो गुणांक है उससे हम लोग समीकरण 2 में गुणा करते हैं। ठीक है, अब 2 से गुना होगा तो पूरे समीकरण 1 में होगा। तब जैसे देखिए 2 से जब गुना करते हैं समीकरण में 1 में, तो 2 गुने 3 क्या होगा, 6x। अब 2 गुने 2 बराबर क्या होगा, 4y। अब 18 में हम 2 से गुना करेंगे तो 36 मिलेगा, किसी को दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम जब 3 से गुना करते हैं तो 3 दूना 6x, 3 तिया 9y और 12 तिया 36, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 6x यहाँ चूंकि घटाव का काम किया है ना, तो यहाँ पे चिन्ह क्या होगा, प्लस गुने माइनस, यहाँ पर क्या होगा माइनस। अब देखिए माइनस गुने प्लस बराबर क्या होगा, फिर माइनस। अब जब नहीं कुछ है तो यहाँ पे प्लस है, तो माइनस गुने प्लस बराबर क्या होगा माइनस। ये 6x को 6x क्या करेगा, कैंसिल करेगा, मतलब इसको एलिमिनेट करेगा। यहाँ से 4y में से अगर 9y को हम लोग घटाते हैं तो क्या आएगा, -5y बराबर 0। इसलिए y का मान क्या मिलेगा, 0/-5, मतलब y का मान क्या मिलेगा, 0। अब इस y का मान समीकरण 1 में भी रख सकते हैं और समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। तो हमने यहाँ समीकरण 1 में रखा है। तो देखिए जहाँ पे y का मान था ना, वहाँ पे हम लोग 0 देंगे, तो 0 गुने 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर 3x है। अब देखिए 3x बराबर 18, इसलिए x का मान 6 आएगा और y का मान 0 आएगा। तो स्टूडेंट हम लोगों ने इसका x का मान क्या लाया है, 6 लाया है, और y का मान कितना लाया है, तो 0 लाया है। हम आशा करते हैं कि ये विलोपन विधि के द्वारा जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हमने हल किया है, वो आप सभी विद्यार्थियों को ये समझ में आया होगा।